ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 27, 28, 29, 30। 27वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी, अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह सूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सका था, अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देवता, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि दिए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और अब विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। कुछ काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उनका आलिंगन करके उनको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 27वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 28वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण।
धर्मदत्त ने कहा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देव ऋषि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होंगे, बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को श्राप दिया, तू धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है, इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वह दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जातीय स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी पकड़ लिया। मगर के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और देश को त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो। एकादशी व्रत किया करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर, कांची, बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ, दान और यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कलह को दिया है
उसके फलस्वरूप हम कलह को वैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, राजा पृथु ने कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेशानुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म कथा 28वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 29वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्ण और वेणी नदी के तट पर बनी और कलह ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है देवर्षि। यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यह करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर लीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य में हुआ करते हैं। यह गायत्री जी भी ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के शाप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध की लाल बबूला होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थी श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवगण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं
जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियाँ बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा। स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियाँ बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहद्रा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंश से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। फिर ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 29वां अध्याय। हरिओम तत्सव। जय श्रीमन नारायण। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करता है उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पतिद्रोह का पाप लेकर स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसको पैसा नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है
वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांगी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है पश्चात से श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य की अष्ट अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उसके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य तथा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल जाते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होंगे। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला है कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 30वां अध्याय। हरिओम तत्सत। जय श्रीमन नारायण।